आपने देखा है पिछले पाठ में करण प्रिया के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद किसी दूसरी लड़की के साथ अपनी भूख मिटा रहा था। प्रिया ये सब देखकर करण से अलग हो जाती है। प्रिया एक दिन नानी के घर जाती है तो वहाँ सब प्रिया के रिश्ते टूटने पर बोलने लगते हैं। प्रिया की माँ बोलती है तुम अपने मामा के लड़के से शादी कर लो, बहुत अच्छा है, और लंदन में रहता है। प्रिया अपने दीदी की बच्ची को गोद में लेकर प्यार कर रही थी। प्रिया को माँ बोलती है तुम भी जल्दी से शादी करके और ऐसा बच्चा ले आ। प्रिया बच्चा की बात सुनकर घर जाती है और अपने दीदी से बोलती है लड़की शादी क्यों करती है, बच्चे पैदा करने के लिए बच्चा तो बिना शादी किए भी पैदा कर सकते हैं। प्रिया करण को बुलाती है और उसे बोलती है अब तुमसे शादी नहीं करनी है, हम बच्चे लेने जा रहे हैं। प्रिया डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से बोलती है हमें बच्चा लेना है। डॉक्टर प्रिया का टेस्ट करवाती है और डॉक्टर प्रिया से थोड़ी देर में आपके अंदर बच्चा का पंप डाला जाएगा। प्रिया डॉक्टर से पूछती है क्या मैं जान सकती हूँ मेरे बच्चा का बाप कौन होगा। डॉक्टर इस बात के लिए प्रिया से मना कर देती है। प्रिया के अंदर डॉक्टर बच्चा का पंप डाल देती है। 1 महीने बाद प्रिया केमिस्ट जाती है और वहाँ से प्रेगनेंसी चेक करने वाला खरीद कर ले आती है। फिर उसे चेक करती है तो प्रिया प्रेग्नेंट होती है। जैसे ही प्रिया खाना खाती है उसे उल्टी होने लगता है। प्रिया के माता पिता पूछते हैं क्या बात है बेटा। प्रिया बोलती मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनकर प्रिया की माँ को यकीन नहीं होता है और प्रिया से बोलती है तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है करण से और प्रेग्नेंट भी हो गई हो, अब क्या होगा। तो प्रिया बोलती है माँ ये बच्चा करण का नहीं है। तभी प्रिया की माँ बोलती है तो किसका है। प्रिया बोलती है मैं पंप डोनर के जरिए प्रेग्नेंट हुई। ये बात सुनकर प्रिया की माँ प्रिया के मुंह पर थप्पड़ मारती है। फिर प्रिया के पिता प्रिया से बोलते हैं तूने हमको कितना बड़ा धोखा दिया है। प्रिया बोलती है डैड हमको बच्चा चाहिए था और बच्चा पैदा करने के लिए मर्द की जरूरत नहीं होती है। प्रिया की माँ बोलती है इस घर में ये रहेगी या मैं दोनों में से एक ही रहेंगे। प्रिया अपना सारा सामान पैक करके गाड़ी पर रखकर घर से चली जाती है और किराए के घर में अकेले रहने लगती है। प्रिया की दोस्त 4 महीने बाद प्रिया के बच्चे के बाप के बारे में बताती है तुम्हारे बच्चे का बाप सिद्धार्थ है और इंजीनियर है, इस कंपनी में जॉब करता है। प्रिया सिद्धार्थ के कंपनी में जाती है और स्पीच देने लगती है। कंपनी के सारे आदमी प्रिया का स्पीच सुनने लगता है और सिद्धार्थ भी प्रिया का स्पीच सुनकर प्रिया से इम्प्रेस हो जाता है और सिद्धार्थ को प्रिया से पहली नजर में प्यार हो जाता है। सिद्धार्थ प्रिया के बारे में अपने दोस्त को बताता है। उतने में प्रिया सिद्धार्थ के पास पहुंच जाती है। सिद्धार्थ दोस्तों के साथ होटल में पार्टी कर रहा था। तभी सिद्धार्थ प्रिया को देख लेता है। सिद्धार्थ प्रिया को बोलता है हाय प्रिया। सिद्धार्थ को बोलती है हम पहले कहीं मिले हैं। सिद्धार्थ बोलता है हम कहीं नहीं मिले हैं पर मैं आपका स्पीच सुना हूँ, बहुत अच्छा था। फिर सिद्धार्थ अपना नाम बताता है मैं सिद्धार्थ। प्रिया बोलती है मेरा नाम प्रिया है। सिद्धार्थ बोलता है आप किसके साथ आए हैं। प्रिया बोलती है मैं अपनी दोस्त से मिलने आई हूँ पर वह अभी तक आई नहीं है और हमें वापस जाना भी है। सिद्धार्थ प्रिया से पूछता है कहाँ जाना है। प्रिया बोलती है चेन्नई। फिर सिद्धार्थ वहाँ पर से दोस्त के पास चला जाता है। प्रिया भी सिद्धार्थ के पास चली जाती है और सिद्धार्थ से बोलती है यहाँ खाना मिलेगा, बहुत भूख लगी है। सिद्धार्थ बोलता है यहाँ से, अच्छा मेरे घर का खाना है और मेरा घर यही पास में है। प्रिया सिद्धार्थ और उसके दोस्त के साथ गाड़ी पर बैठकर सिद्धार्थ के घर आ जाती है। फिर सब साथ बैठकर खाना खाते हैं और सिद्धार्थ के पिता प्रिया को सिद्धार्थ के बारे में सब कुछ बता देते हैं। खाने के बाद प्रिया सिद्धार्थ के साथ बाहर घूमती है। प्रिया सिद्धार्थ से पूछती है तुम सिंगल हो। सिद्धार्थ बोलता है हाँ, एंगेजमेंट वाले दिन मेरी गर्लफ्रेंड नहीं आई थी इसलिए मेरा रिश्ता टूट गया। प्रिया बोलती है मेरा भी बॉयफ्रेंड 4 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद धोखा दिया है। प्रिया सिद्धार्थ से पूछती है एंगेजमेंट के दिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं आई थी। सिद्धार्थ बोलता है उसे शादी के तुरंत बाद ही बच्चा चाहिए था और हमें नहीं चाहिए था। प्रिया ये बात सुनकर उदास हो जाती है और सोचने लगती है। सिद्धार्थ प्रिया को एयरपोर्ट पर पहुंचा देता है। प्रिया सिद्धार्थ को बोलती है थैंक्स। सिद्धार्थ प्रिया से हाथ मिलाने के बाद गला मिलना चाहता है। प्रिया समझ जाती है। फिर सिद्धार्थ से गला मिलने लगती है और बच्चा के बारे में सोचने लगती है मैं सिद्धार्थ से कैसे बताऊं मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। प्रिया एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है। प्रिया को प्रेगनेंसी का दर्द होने लगता है। प्रिया बच्चा पैदा करने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। थोड़ी देर के बाद प्रिया को लड़का पैदा होता है। उसका नाम प्रतीक होता है। बड़ा होकर प्रतीक स्कूल में पढ़ने जाता है। प्रतीक से उसका दोस्त पूछता है सच में तुम्हारे पापा नहीं है। तो प्रतीक बोलता है हाँ, मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे पापा मर गए थे। एक दिन सिद्धार्थ जा रहा था तभी उसके सर पर फुटबॉल से चोट लग जाती है। सिद्धार्थ फुटबॉल को उठाकर हाथ में पकड़ लेता है। उतने में प्रतीक फुटबॉल लेने के लिए आता है। सिद्धार्थ उसे पूछता है तुमने ही इसे मारा है। प्रतीक बोलता है हाँ। सिद्धार्थ फुटबॉल को मारकर फेंक देता है। बच्चा बोलता है तुमने मेरा फुटबॉल फेंका है, अब नया ला कर दो। सिद्धार्थ प्रतीक से बोलता है पहले तुम मुझे सॉरी बोलो। प्रतीक नाना से फोन पर वीडियो कॉल बात कर रहा था। नाना तुम मुझे नया फुटबॉल खरीद दो। प्रिया प्रतीक की बात सुन लेती है। बोलती है तुम्हारा फुटबॉल क्या हुआ। प्रतीक सारी बात बता देता है। अगले दिन प्रतीक फुटबॉल खेलने के लिए माँ के साथ जाता है। प्रतीक खड़ा होता है। सिद्धार्थ प्रतीक से बोलता है तुम फुटबॉल नहीं खेलोगे। प्रिया सिद्धार्थ को देख लेती है। सिद्धार्थ भी प्रिया को देख लेता है। सिद्धार्थ प्रिया को देखकर उसके पास जाता है और सिद्धार्थ प्रिया को बोलता है हाय। तभी प्रतीक बोलता है माँ इसी ने मेरा फुटबॉल फेंका है। सिद्धार्थ प्रिया से बोलता है ये तुम्हारा बेटा है। प्रिया बोलती है हाँ मेरा बेटा है, इसका नाम प्रतीक है और ये हमें बुलाकर लाया है। एक बेवकूफ ने मेरी फुटबॉल फेंक दी है। प्रिया सिद्धार्थ से पूछती है तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ। सिद्धार्थ बोलता है मैं एक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आया हूँ 3-4 महीने के लिए। प्रिया बोलती
बोलती है अच्छा। अगले दिन सिद्धार्थ मीटिंग में जाता है। सिद्धार्थ को मीटिंग में प्रिया दिखाई देती है। मीटिंग खत्म होने के बाद सिद्धार्थ और प्रिया दोनों एक साथ बैठकर पार्टी करते हैं और बात करते हैं। प्रिया सिद्धार्थ को बोलती है मैं जब तुम्हारे पास गई थी तो मैं प्रेग्नेंट थी। प्रतीक बहुत शरारती होता है। स्कूल में एक बच्चा की बहुत पिटाई कर देता है। स्कूल के प्रिंसिपल सर प्रिया को बुलाते हैं और प्रतीक का कंप्लेन करते हैं। प्रतीक अचानक से माँ को बिना बताए गायब हो जाता है। प्रिया जब घर आती है प्रतीक को खोजती है तो नहीं होता। प्रिया परेशान हो जाती है और हर जगह प्रतीक को खोजने लगती है। प्रिया सिद्धार्थ के पास जाती है और पूछती है प्रतीक यहाँ आया है क्या? हर जगह उसे ढूंढी हूँ, नहीं मिला है। सिद्धार्थ प्रिया को बोलता है परेशान मत हो, हम उसे ढूंढ लेंगे। सिद्धार्थ इंस्पेक्टर को कॉल करता है और बताता है 6 बजे शाम से प्रतीक नाम का बच्चा नहीं मिल रहा है। पुलिस वाला प्रिया से सिद्धार्थ के बारे में पूछता है ये आपके हस्बैंड है? प्रिया बोलती है मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ। प्रिया पुलिस वाले को बताती है मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ। पुलिस वाला बोलता है आपका डाइवोर्स हुआ है? सिद्धार्थ जल्दी से बोलता है हाँ हम दोनों अलग रह रहे हैं। प्रिया रोने लगती है। पुलिस वाला प्रिया से बोलता है आप रोए नहीं, मैं आपके बेटा को ढूंढ के लाएंगे। प्रिया घर चली जाती है और टेडी बियर को पकड़कर बेटे की याद में जोर जोर से रोने लगती है। उतने में सिद्धार्थ प्रतीक को लेकर आता है। प्रिया जैसे ही प्रतीक को देखती है दौड़ कर पकड़ लेती है और गले से लगाकर रोने लगती है। फिर प्रिया प्रतीक को बोलती है तुम मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए थे? सिद्धार्थ बोलता है रेलवे स्टेशन पर। प्रिया प्रतीक से पूछती है रेलवे स्टेशन पर क्या करने गए थे? प्रतीक प्रिया को बोलता है आप बात कर रहे थे मेरे पापा बैंगलोर में हैं। मैं ये बात सुन लिया था और अपने पापा से मिलने के लिए बैंगलोर जा रहा था। सिद्धार्थ प्रतीक को समझाता है तुम अपनी माँ को आज के बाद ऐसे अकेले छोड़कर कहीं मत जाना। एक दिन प्रतीक उदास होकर चेयर पर बैठा हुआ था। सिद्धार्थ प्रतीक से पूछता है क्या बात है? प्रतीक का दोस्त बोलता है प्रतीक को आदित्य नाम का लड़का नहीं खेलने दे रहा है। ये बात सुनकर सिद्धार्थ प्रतीक को अपने साथ फुटबॉल खेलना सिखाता है। प्रिया पार्क में झीला झील रही। सिद्धार्थ प्रिया को बोलता है हाय। फिर सिद्धार्थ और प्रिया दोनों झीला झीलने लगते हैं। प्रिया सिद्धार्थ को अपने बारे में बताती है मेरी शादी नहीं हुई है, 8 साल पहले मैं स्पम्प डोनेट से बच्चा पैदा की थी। ये बात सुनकर सिद्धार्थ चौंक जाता है। प्रिया सिद्धार्थ से बोलती है मेरे मोहल्ले वाले प्रतीक को मेरे साथ अकेले देखकर यही समझते हैं मेरा डाइवर्स हुआ है। तुम मेरे दोस्त हो इसलिए दिल की बात बोलकर मन हल्का कर ली हूँ। सिद्धार्थ प्रिया को बोलता है तुम बहुत बहादुर हो। प्रिया बोलती है हर कोई मेरी बात को नहीं समझते, इसीलिए मेरी माँ हमसे 8 साल से बात नहीं करती है। सिद्धार्थ बोलता है इस दुनिया में तुम हर किसी को खुश नहीं रख सकती हो। प्रतीक हर रोज अपने पापा के बारे में पूछता था लेकिन जब से तुम आए हो तो नहीं पूछता। सिद्धार्थ प्रिया से पूछता है तुम्हें मालूम है उसके पापा कौन है? प्रिया बोलती है उसी का पता लगाने बैंगलोर गई थी तो तुमसे मेरी मुलाकात हुई थी। सिद्धार्थ बोलता है अच्छा। अगले दिन बैंगलोर जाने के लिए सूटकेस लेकर जाने से पहले मौसी से मिलने जाती है। मौसी को बुखार होता है। प्रिया मौसी को बुखार लगा देखकर बोलती है मैं नहीं जाऊंगी। उतने में सिद्धार्थ फुटबॉल लेकर प्रिया के घर आता है। प्रिया की मौसी सिद्धार्थ से बोलती है तुम किसी भी तरह प्रिया को अपने साथ बैंगलोर ले जाओ। सिद्धार्थ प्रिया से बोलता है मेरे साथ बैंगलोर चलो। प्रिया सिद्धार्थ से बोलती है प्रतीक का क्या होगा? सिद्धार्थ बोलता है उसे भी साथ ले चलो। प्रिया मान जाती है। फिर तीनों बैंगलोर जाने लगते हैं। थोड़ी देर में सिद्धार्थ के घर पहुंच जाते हैं। प्रतीक सिद्धार्थ के पिता के साथ फुटबॉल खेलने लगता है। सिद्धार्थ प्रतीक से बोलता है दादाजी अपने जमाने के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। प्रतीक बोलता है मुझे भी सिद्धार्थ फुटबॉल खेलना सिखा रहा है। प्रिया प्रतीक को बोलती है तुम नाम क्यों ले रहे हो? प्रिया को सिद्धार्थ से प्यार हो जाता है और सिद्धार्थ को भी प्रिया से प्यार हो जाता है। सब खुशी खुशी एक साथ रह रहे थे। एक दिन अचानक से सिद्धार्थ का दोस्त देवा घर का बेल बजाता है। सिद्धार्थ दरवाजा खोलता है। देवा पूछता है क्या सरप्राइज है? सिद्धार्थ बोलता है अंदर आ बताता हूँ। देवा बोलता है मेरे पास भी तेरे लिए एक सरप्राइज है। देवा उस लड़की को इशारा देता है। सिद्धार्थ जैसे ही अपनी एक्स गर्लफ्रेंड निरोपमा को देखता है चौंक जाता है। उतने में प्रिया आ जाती है। प्रिया जैसे ही हाई बोलती है सिद्धार्थ डर से दरवाजा बंद कर देता है। देवा बोलता है अब बवाल होगा। देवा अंदर आता है और बोलता है हाय प्रिया कब आई हो? प्रिया बोलती है 2 दिन पहले आई हूँ। फिर सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। सिद्धार्थ प्रिया को बोलता है ये निरोपमा है मेरी दोस्त है। फिर सिद्धार्थ निरोपमा से पूछता है तुम कैसी हो? तुम तो मुंबई रह रही थी, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं देवा से बात की थी तो उसने बोला था सिद्धार्थ तुम्हें बहुत याद करता है, वह तुम्हें नहीं भूल पा रहा है, इसी ने बुलाया है। हमें ऐसे नहीं आना चाहिए था। निरोपमा सिद्धार्थ को बोलती है सॉरी। सिद्धार्थ बोलता है कोई बात नहीं है। फिर सिद्धार्थ देवा को अकेले में बुलाकर उसकी धुलाई करता है। सिद्धार्थ देवा से बोलता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? बता। देवा बोलता है सॉरी यार निरोपमा सुबह फोन करके बोल रही थी मैं सिद्धार्थ को नहीं भूल पा रही हूँ। मैं भी सिंगल हूँ और सिद्धार्थ भी सिंगल है, इसलिए सोचा तुम दोनों को मिला दूं। यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, आगे क्या होगा देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें।